स्वागत है आपका अपना चैनल आर के वाटसन ऑफिशियल स्टडी में। दोस्तों आज के हम लोग इस वीडियो में पादप हार्मोन के बारे में समझेंगे कि पादप हार्मोन क्या होते हैं तथा यह कितने प्रकार के होते हैं और पौधों के अंदर इन पादप हार्मोन का क्या कार्य होता है। दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। दोस्तों पादप हार्मोन की बात करें तो दोस्तों पादप हार्मोन को इंग्लिश में याद रखना है कि ट्रांस हार्मोन बोलते हैं। दोस्तों इसका अन्य नाम भी होता है, पादप हार्मोन को हम लोग अन्य नाम से भी जानते हैं। दोस्तों याद रखना है इसका अन्य नाम भी होता है, इसे फाइटो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। याद रखना है दोस्तों, पादप हार्मोन को फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है। दोस्तों याद रखना है कि पादप जो हार्मोन होते हैं इसे फाइटो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। बात करें पादप हार्मोन के अध्ययन की बात करें दोस्तों तो इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, तो याद रखना है पादप हार्मोन के अध्ययन को दोस्तों फाइटो हार्मोनोलॉजी बोलते हैं। याद रखना है पादप हार्मोन के अध्ययन को दोस्तों फाइटो हार्मोनोलॉजी बोलते हैं। दोस्तों तो चलिए दोस्तों पादप हार्मोन के बारे में समझते हैं। दोस्तों पादप हार्मोन की बात करें तो पादप हार्मोन क्या होते हैं, तो पौधों में वृद्धि विकास एवं जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला रासायनिक पदार्थ को हम लोग पादप हार्मोन कहते हैं। याद रखना दोस्तों कि पौधों में वृद्धि विकास एवं जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला रासायनिक पदार्थ को हम लोग पादप हार्मोन कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर है याद रखना है कि पौधों में वृद्धि विकास एवं जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला जो रासायनिक पदार्थ होते हैं दोस्तों उन्हें पादप हार्मोन कहते हैं। पौधों के अंदर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं भी एक साथ संपादित होती है, जैसे जल एवं खनिज लवण का परिवहन होता है, खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। तो इस प्रकार के पौधों में बहुत सारी क्रियाएं होती है। तो उन क्रियाओं के बीच जो तालमेल बनाए रखता है और नियंत्रण जो स्थापित करता है उन रासायनिक पदार्थों को हम लोग हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो याद रखना दोस्तों पादप हार्मोन क्या होते हैं, तो पौधों में वृद्धि विकास एवं विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला रासायनिक पदार्थ को हम लोग पादप हार्मोन कहते हैं। हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप पादप हार्मोन की परिभाषाएं समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अब पादप हार्मोन के प्रकार समझ लेते हैं कि पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों पादप हार्मोन की बात करें तो पादप हार्मोन याद रखना है दोस्तों, पादप जो हार्मोन होते हैं दोस्तों मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। दोस्तों याद रखना है पादप हार्मोन मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। दोस्तों याद रखना है पादप हार्मोन दोस्तों याद रखना है मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। इस तरह दोस्तों कुल 7 होते हैं। याद रखना है दोस्तों कुल पादप हार्मोन की बात करें तो 7 होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो जो पादप हार्मोन होते हैं दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो याद रखना है दोस्तों ऑक्सिन। याद रखना है दोस्तों पादप हार्मोन जो मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं उनमें जो होता है दोस्तों ऑक्सिन। दूसरा याद रखिएगा दोस्तों जिब्रेलिन। तीसरा याद रखिए दोस्तों साइटोकाइनिन। दोस्तों और चौथा याद रखिएगा एब्सिसिक एसिड। पांचवा याद रखिएगा दोस्तों एथिलीन। दोस्तों तो याद रखना है ये पौधों के अंदर मुख्यतः 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। दोस्तों कौन कौन, तो याद रखिएगा ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। इसके अलावा दो अन्य प्रकार के हार्मोन भी पाए जाते हैं। याद रखना है हम लोग 6वां नंबर डालकर लिख रहे हैं दोस्तों। याद रखना है इसको बोलते हैं फ्लोरिजेंस। क्या बोलते हैं दोस्तों, फ्लोरिजेंस। याद रखना है कि पौधों में ये मुख्यतः 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं और इन हार्मोन के अलावा 2 अन्य प्रकार के भी हार्मोन पाए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं दोस्तों फ्लोरिजेंस और याद रखना है, और दूसरे को बोलते हैं दोस्तों ट्राउमेटिन। याद रखना है दोस्तों ट्राउमेटिन। इस तरह के जो पौधों में कुल जो हार्मोन पाए जाते हैं दोस्तों याद रखना है 7 प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः याद रखना दोस्तों पौधों की बात करें तो पौधों में मुख्यतः 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं दोस्तों, जिसमें बात करें तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन होता है दोस्तों। इन
तीनों को दोस्तों वृद्धि वाहक हार्मोन बोलते हैं दोस्तों, याद रखना है। इन तीनों को वृद्धि वाहक हार्मोन कहा जाता है दोस्तों। और एब्सिसिक एसिड और एथिलीन की बात करें दोस्तों तो इसे वृद्धि रोधक हार्मोन कहा जाता है, याद रखना दोस्तों, इसे वृद्धि रोधक हार्मोन के नाम से हम लोग जानते हैं। जो ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन हार्मोन होते हैं इसको वृद्धि वाहक हार्मोन बोलते हैं। और एब्सिसिक एसिड और जो एथिलीन होता है दोस्तों इसको वृद्धि रोधक हार्मोन के नाम से हम लोग जानते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों बारी बारी से चलिए समझते हैं कि ऑक्सिन हार्मोन क्या होते हैं, जिबरेलिन क्या होते हैं, साइटोकाइनिन, एथिलीन और एब्सिसिक एसिड, इनके कार्य एवं खोज के बारे में समझ। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग पादप हार्मोन के प्रकार के बारे में समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग पादप हार्मोन की जो प्रकार था ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन, इनके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानकारी अध्ययन करते हैं कि पौधों के अंदर ये इनका कार्य क्या होता है। तो दोस्तों ऑक्सिन की बात करें, ऑक्सिन की बात करें दोस्तों, याद रखना है ऑक्सिन की बात करें, ऑक्सिन की बात करें दोस्तों तो याद रखना है ऑक्सिन की जो खोज किए थे दोस्तों, ऑक्सिन की जो खोज किए थे, याद रखना दोस्तों, ऑक्सिन की जो खोज किए थे वो किए थे चार्ल्स डार्विन ने किए थे। कौन किए थे दोस्तों? चार्ल्स डार्विन ने किए थे। याद रखना है कि ऑक्सिन की जो खोज किए थे दोस्तों चार्ल्स डार्विन ने 1880 में किए थे, याद रखना है। ऑक्सिन की जो खोज किए थे दोस्तों कौन किए थे? तो याद रखना है चार्ल्स डार्विन ने किए थे। और दोस्तों इसका जो रासायनिक नाम होता है, याद रखना है इसका जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों इसको बोलते हैं एंडोल एसेटिक एसिड। एंडोल एसेटिक एसिड होता है दोस्तों, याद रखना है इसका जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों एंडोल एसिटिक एसिड होता है दोस्तों, एसिटिक एसिड होता है दोस्तों, याद रखना है एसिटिक एसिड। इसको शॉर्टकट में दोस्तों IAA बोलते हैं दोस्तों, याद रखना है। ऑक्सिन हार्मोन का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों वो एंडोल एसिटिक एसिड होता है। इसको शॉर्टकट में दोस्तों हम लोग संक्षिप्त नाम जो बोलते हैं IAA बोलते हैं दोस्तों। इसकी जो खोज किए थे दोस्तों याद रखना है चार्ल्स डार्विन ने किए थे दोस्तों, याद रखना है दोस्तों। ऑक्सिन की जो खोज किए थे चार्ल्स डार्विन ने किए थे 1880 ईस्वी में किए थे दोस्तों। और ये खोजा जाने वाला प्रथम पादप हार्मोन था, ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि खोजा जाने वाला जो प्रथम हार्मोन था दोस्तों वो कौन सा था? तो ये ऑक्सिन ही था, जिसकी खोज 1880 ईस्वी में चार्ल्स डार्विन ने किए थे। और इसका जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों याद रखना है एंडोल एसिटिक एसिड होता है दोस्तों। ये कहाँ पाया जाता है? याद रखना दोस्तों इस हार्मोन का जो निर्माण होता है, याद रखना है कि ऑक्सिन जो हार्मोन का जो दोस्तों निर्माण होता है वो कहाँ होता है? तो पौधे के शीर्ष भाग पर होता है दोस्तों। कहाँ होता है दोस्तों? तो पौधे के शीर्ष भाग पर, याद रखना कि पौधे के शीर्ष भाग पर इसका क्या होता है दोस्तों? इस हार्मोन का निर्माण होता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे एग्जाम में कि ऑक्सिन हार्मोन का निर्माण दोस्तों पौधे के किस भाग में होता है, तो याद रखना है कि पौधे के शीर्ष भाग पर होता है दोस्तों। दोस्तों ऑक्सिन के हार्मोन के कार्य बारे में समझे कि ऑक्सिन हार्मोन का कार्य पौधों के अंदर क्या होता है। तो चलिए समझते हैं दोस्तों ऑक्सिन हार्मोन पौधों के अंदर इसका क्या कार्य होता है। हार्मोन की कुछ मुख्य कार्य याद रखिएगा जो एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसका कार्य याद रखिएगा, पहला कि यह पत्तियों और फलों को बिलगन होने से रोकता है। बिलगन दोस्तों, बिलगन का मतलब होता है गिरना, याद रखना, वो गिरने से रोकता है। बिलगन को रोकता है, याद रखना है, रोकता है। दोस्तों जो ऑक्सिन हार्मोन होता है यह पत्तियों और फलों को गिरने से रोकता है। गिरने का मतलब होता है दोस्तों समय से पहले गिरने से उसको रोकता है। याद रखना है कि ऑक्सिन हार्मोन यह पत्तियों और फलों को बिलगन से रोकता है। बिलगन मतलब होता है समय से पहले जो फल होते हैं, पत्तियां होते हैं, इसका है रोकता है। साथ ही दोस्तों इसको याद रखिएगा यह अनिषेक फलों के उत्पादन में भी सहायक होते हैं। दोस्तों याद रखना है यह अनिषेक फलों के उत्पादन में भी सहायक होते हैं। अनिषेक फलों के उत्पादन में सहायक होते हैं दोस्तों, याद रखना है। उत्पादन में क्या होते हैं दोस्तों? सहायक होते हैं। याद रखना है कि अनिषेक फलों के उत्पादन में दोस्तों क्या होते हैं? सहायक। अनिषेक फल का मतलब होता है दोस्तों बिना बीज वाले फल। याद रखना दोस्तों
अनिषेक फल का मतलब होता है बिना बीज वाले फल दोस्तों, जैसे केला हो गया दोस्तों, तो इस प्रकार के जो फल होते हैं तो उस फलों के उत्पादन में क्या होते हैं दोस्तों, ये सहायक होते हैं। साथ ही दोस्तों याद रखना है ऑक्सिन हार्मोन के जो कार्य याद रखिए दोस्तों, इसका प्रयोग दोस्तों हम लोग खरपतवार के नष्ट करने के लिए भी करते हैं। याद रखना है इसका प्रयोग दोस्तों खरपतवार को नष्ट करने के लिए भी किया जाता है। इसका प्रयोग दोस्तों याद रखना है खरपतवार को नष्ट करने के लिए भी किया जाता है। तो याद रखना दोस्तों, और साथ ही दोस्तों याद रखिएगा यह कोशिका दृढ़ में भी सहायक होते हैं दोस्तों। याद रखना है ऑक्सिन जो हार्मोन होते हैं दोस्तों, यह कोशिका दृढ़ में सहायक होते हैं। कोशिका दृढ़ में सहायक होते हैं, याद रखिएगा ये कोशिका दृढ़ में सहायक होते हैं। तो याद रखिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य है दोस्तों ऑक्सिन हार्मोन के। याद रखिएगा यह पत्तियों और फलों के विलयन को रोकता है, यह अनिषेक फलों के उत्पादन में सहायक होता है, खरपतवारों को नष्ट करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, याद रखना है, और कोशिका दृढ़ में भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो दोस्तों ये ऑक्सिन के कुछ मुख्य कार्य है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखना दोस्तों ऑक्सिन हार्मोन का कार्य क्या होते हैं, तो ऑक्सिन हार्मोन यह पत्तियों एवं फलों के विलयन को रोकता है, यानी समय से पहले जो पौधे का जो फल होते हैं, पत्ती होती है, उसको गिरने से रोकता है, और अनिषेक फलों के उत्पादन में सहायक होते हैं। अनिषेक फल का मतलब होता है बीज रहित फल, जिस फल में बीज नहीं होता है। साथ ही दोस्तों याद रखना है कि ऑक्सिन हार्मोन का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों खरपतवारों को नष्ट करने में भी किया जाता है, और कोशिका दृढ़ में भी ये सहायक होते हैं। तो याद रखना दोस्तों ये कुछ ऑक्सिन हार्मोन के महत्वपूर्ण कार्य है दोस्तों। ये पौधे के अंदर वृद्धि के लिए सहायक होता है, यानी पौधों के अंदर यह वृद्धि का कार्य करता है, इसीलिए इसे याद रखना है दोस्तों ऑक्सिन जो हार्मोन है दोस्तों, याद रखना है जो ऑक्सिन हार्मोन है दोस्तों इसे वृद्धि वाहक हार्मोन भी कहा जाता है दोस्तों। ऑक्सिन हार्मोन को दोस्तों याद रखना है कि वृद्धि वाहक हार्मोन भी कहा जाता है, वृद्धि वाहक हार्मोन भी कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों ऑक्सिन हार्मोन को वृद्धि वाहक हार्मोन भी कहा जाता है। तो ये पौधे के अंदर इसका कुछ मुख्य कार्य है, याद रखना है मुख्य कार्य पत्तियों एवं फलों को विलयन से होने से रोकता है, अनिषेक फलों के उत्पादन में सहायक होता है, खरपतवारों को नष्ट करने के लिए भी इस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, और कोशिका दृढ़ में भी ये क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपने ऑक्सिन के बारे में समझ गए होंगे कि ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने किया था, और इसका रासायनिक नाम क्या है, और इसका पौधों के अंदर क्या कार्य होता है। तो चलिए अब जिबरेलिन हार्मोन के बारे में समझते हैं कि जिबरेलिन हार्मोन क्या होते हैं। दोस्तों जिबरेलिन हार्मोन की बात करें तो जिबरेलिन हार्मोन की जो खोज किए थे, याद रखना दोस्तों जिबरेलिन हार्मोन के जो खोज किए थे वो कुरुसोवा ने किए थे दोस्तों, याद रखना कुरुसोवा ने किए थे, कुरुसोवा ने किए थे, याद रखना है कुरुसोवा ने कब किए थे, तो 1926 में किए थे दोस्तों। याद रखना है कि जिबरेलिन हार्मोन की खोज किए थे वो कुरुसोवा ने 1926 ईस्वी में किए थे। दोस्तों जिबरेलिन हार्मोन कई प्रकार के होते हैं, और इनमें जो सबसे पहले जो खोजे जाने वाला हार्मोन था, याद रखना है वो GA3 था दोस्तों। याद रखना है जिबरेलिन जो हार्मोन होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, और इसमें जो सबसे पहले खोजे जाने वाला जो हार्मोन था दोस्तों वो GA3 था दोस्तों, GA3 था। और याद रखना है दोस्तों इस हार्मोन का कार्य क्या होता है, जिबरेलिन हार्मोन का कार्य क्या होता है दोस्तों, तो याद रखना है इसका कार्य दोस्तों पौधों के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह क्या करता है, यह बीजों के अंकुरण करता है, यह बीजों को अंकुरण करता है। याद रखना है बीजों को अंकुरण करता है, अंकुरण करता है। याद रखना दोस्तों जो जिबरेलिन हार्मोन होता है ये बीजों के अंकुरण करता है, पौधे की लंबाई को बढ़ाता है। ध्यान दीजिए दोस्तों यह जो हार्मोन है पौधे की लंबाई को बढ़ाता है। साथ ही दोस्तों याद रखना है यह जो हार्मोन होते हैं यह पौधों में, यह हार्मोन होते हैं दोस्तों यह पौधों में पुष्पन के लिए भी जिम्मेदार होते हैं दोस्तों। याद रखना है कि जो जिबरेलिन हार्मोन होते हैं यह पौधों में पुष्पन के लिए भी जिम्मेदार होते हैं।
दोस्तों याद रखना है, इस हार्मोन का हम लोग कृत्रिम तौर पर भी प्रयोग करते हैं। दोस्तों याद रखना है, इसके साथ साथ दोस्तों ये जो पौधे होते हैं, याद रखना यह कोशिका दृढ़न में भी सहायक होते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह कोशिका दृढ़न में भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं। दोस्तों दृढ़न में भी सहायक होते हैं, दोस्तों याद रखना है। लेकिन अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे कोशिका दृढ़न में कौन हार्मोन सहायक होते हैं, तो याद रखिए कोशिका दृढ़न में ऑक्सिन और जिबरेलिन दोनों हार्मोन सहायक होते हैं। दोस्तों याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि कोशिका दृढ़न में कौन सा पादप हार्मोन सहायक होते हैं। ऑप्शन दे देता है ऑक्सिन जिबरेलिन, ऑक्सिन और जिबरेलिन दोनों करके देता है इस तरह, और इसमें देता है चौथा साइटोकाइनिन। तो इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑक्सिन और जो जिबरेलिन होते हैं ये पौधों के अंदर कोशिका दृढ़न में भी सहायक होते हैं और बीज रहित फलों के उत्पादन में भी सहायक होते हैं। याद रखना दोस्तों, ये अनिषेक फलों के उत्पादन में भी सहायक होते हैं। अनिषेक फलों के उत्पादन में भी सहायक होते हैं। दोस्तों अनिषेक फलों के उत्पादन में भी सहायक होते हैं। याद रखना दोस्तों, ये जो जिबरेलिन हार्मोन होते हैं दोस्तों, ये पौधों में बीजों के अंकुरण करता है, याद रखना है, और पौधे की लंबाई को भी बढ़ाता है। यह पौधों में पुष्पन के लिए भी जिम्मेदार होता है और कोशिका दृढ़न में भी ये क्या होते हैं दोस्तों, सहायक होते हैं। साथ ही याद रखना है दोस्तों, यह अनिषेक फलों के उत्पादन में भी सहायक होते हैं। दो क्वेश्चन याद रखना है दोस्तों, क्वेश्चन अगर आपसे कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि कौन सा हार्मोन कोशिका दृढ़न में सहायक होता है, तो याद रखिएगा ऑक्सिन और जिबरेलिन दोनों ऑप्शन चूज कीजिएगा। और यही क्वेश्चन आ गया कि कौन सा हार्मोन जो अनिषेक फलों के उत्पादन में सहायक होते हैं, यानी जो बीज रहित फल होते हैं उनके उत्पादन में सहायक होते हैं, तो याद रखना है कि वहां पर भी ऑक्सिन और जिबरेलिन दोनों हो जाएगा। अगर दोनों ऑप्शन दिया हो तो दोनों टिक करिएगा। अगर आपसे दिया हो कि ऑक्सिन ना देकर सिर्फ जिबरेलिन दिया हो तो जिबरेलिन टिक करिएगा, अगर जिबरेलिन ना देकर ऑक्सिन दिया हो तो ऑक्सिन टिक कीजिएगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों इसका प्रयोग हम लोग कृत्रिम तौर पर भी करते हैं, इसका उपयोग भी हम लोग करते हैं कृत्रिम तौर पर भी। दोस्तों याद रखना है कहाँ इसका उपयोग कर देते हैं हम लोग, तो अगर बृहद आकार में, अगर अधिक आकार में फल फूलों का उत्पादन करना हो तब इसका भी हम लोग प्रयोग करते हैं। तो याद रखना है बृहद आकार में, दोस्तों कैसा है, तो बृहद आकार में फल एवं फूलों के उत्पादन में। और दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि बताइए कि बृहद आकार में फल एवं फूलों के उत्पादन में किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है, तो याद रखना है जिबरेलिन हार्मोन का। दोस्तों किस हार्मोन का, जिबरेलिन हार्मोन का। याद रखना दोस्तों कि बृहद आकार में अगर फल एवं फूलों का उत्पादन करना हो तो किस हार्मोन का प्रयोग करेंगे, तो याद रखना है जिबरेलिन हार्मोन का। कौन सा दोस्तों, जिबरेलिन हार्मोन का, याद रखिएगा जिबरेलिन हार्मोन का उपयोग करेंगे अगर बृहद आकार में हम लोग का फल फूलों का उत्पादन करना हो तो जिबरेलिन हार्मोन का प्रयोग करेंगे। दोस्तों एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, यहाँ से हम लोग इस हार्मोन का कहाँ प्रयोग करते हैं, तो बौने पौधे को लंबा करने में। दोस्तों याद रखना है कि जो जिबरेलिन हार्मोन होते हैं दोस्तों, इस हार्मोन का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, तो जो बौना पौधा होता है, इस जो बौना पौधा होता है उन बौने पौधे को लंबा करने में। तो याद रखना है दोस्तों इस हार्मोन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो बौने पौधे को लंबा करने में। बौने पौधे को लंबा करने के लिए, याद रखना है लंबा करने के लिए इस हार्मोन का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग जिबरेलिन हार्मोन के बारे में समझ गए होंगे कि जिबरेलिन हार्मोन क्या होते हैं, इसकी खोज किसने किया था, और सबसे पहले खोजा जाने वाला जिबरेलिन हार्मोन कौन होता है, और जिबरेलिन हार्मोन के कार्य। तो चलिए दोस्तों साइटोकाइनिन हार्मोन के बारे में समझते हैं। दोस्तों साइटोकाइनिन हार्मोन की बात करें तो इसकी खोज जो किए थे दोस्तों, याद रखना है फाल्के एस्कॉग और कार्लस मिलर ने मिलकर किए थे दोस्तों। कार्लस मिलर ने मिलकर, याद रखना दोस्तों 1950 के दशक में किए थे दोस्तों, 1950 के दशक में दोस्तों किए थे, याद रखना है।
कि फाल्के अस्कॉक और कार्लेस मिलर ने 1950 के दशक में किए थे। याद रखना है कि साइटोकाइनिन हार्मोन की जो खोज किए थे दोस्तों फाल्के अस्कॉक और कार्लेस मिलर ने 1950 के दशक में किए थे दोस्तों। और दोस्तों बात करें साइटोकाइनिन के बारे में, तो साइटोकाइनिन ये पौधों के अंदर क्या करता है, तो याद रखना दोस्तों यह जो हार्मोन होता है, यह जो हार्मोन होता है, इस हार्मोन का कार्य पौधों के अंदर क्या होता है, तो यह पौधों में कोशिका विभाजन को नियंत्रित करता है। याद रखना है यह हार्मोन पौधों में कोशिका विभाजन को नियंत्रित करता है। याद रखना दोस्तों कि जो साइटोकाइनिन हार्मोन होता है यह पौधों में कोशिका विभाजन को नियंत्रित करता है। हार्मोन होते हैं यह पौधे को जीर्णता होने से रोकता है, जीर्णता पौधे में जीर्णता को रोकता है। याद रखना दोस्तों यह जो हार्मोन होते हैं पौधे में जीर्णता को रोकता है। याद रखना दोस्तों यह हार्मोन पौधे में जीर्णता को रोकता है तथा यह क्लोरोफिल को लंबे समय तक नष्ट तथा यह क्लोरोफिल को लंबे समय तक नष्ट नहीं होने देता है तथा यह क्लोरोफिल को लंबे समय तक नष्ट नहीं होता है। दोस्तों पौधों की जो पत्तियों में जो हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक में दोस्तों याद रखना है एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है दोस्तों क्लोरोफिल, तो लंबे समय तक रखता है और उसको नष्ट होने से रोकता है। तो साथ ही दोस्तों याद रखना है कि इस हार्मोन के प्रयोग से पौधों की पत्तियां लंबे समय याद रखना है कि इस हार्मोन के प्रयोग से पौधे की जो पत्तियां होती है लंबे समय तक हरी और ताजी रहती है। याद रखना है दोस्तों, तो ये साइटोकाइनिन के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। याद रखना है कि साइटोकाइनिन जो हार्मोन होते हैं यह पौधों के अंदर क्या कार्य करती है, तो याद रखना है यह पौधों में कोशिका विभाजन को नियंत्रित करती है, यह पौधों में जीर्णता को रोकता है तथा क्लोरोफिल को लंबे समय तक नष्ट होने नहीं देता है। और याद रखना दोस्तों इस हार्मोन के जो प्रयोग से होता है, याद रखना है पौधे की जो पत्तियां होती है लंबे समय तक हरी और ताजी रहती है। याद रखना है। उम्मीद है दोस्तों कि आपने साइटोकाइनिन हार्मोन के बारे में समझ गए होंगे कि साइटोकाइनिन हार्मोन क्या होते हैं और इनके पौधों के अंदर क्या कार्य होते हैं। तो चलिए दोस्तों अब पादप हार्मोन के अगला हार्मोन यानी चौथे हार्मोन एब्सिसिक एसिड के बारे में समझते हैं कि एब्सिसिक एसिड क्या होते हैं। एब्सिसिक एसिड दोस्तों, एब्सिसिक एसिड दोस्तों, एब्सिसिक एसिड को याद रखना है एबीए हार्मोन भी कहते हैं दोस्तों, एबीए हार्मोन भी कहा जाता है। याद रखना दोस्तों एब्सिसिक एसिड को एबीए हार्मोन भी कहते हैं दोस्तों। और साथ में दोस्तों याद रखना है इसे तनाव हार्मोन भी कहते हैं दोस्तों। याद रखना दोस्तों एब्सिसिक एसिड को तनाव हार्मोन भी बोलते हैं दोस्तों। एब्सिसिक एसिड हार्मोन को याद रखना है तनाव हार्मोन भी बोलते हैं दोस्तों, तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। याद रखना दोस्तों एब्सिसिक एसिड को दोस्तों हम लोग तनाव हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि यह जो हार्मोन होता है पौधों के अंदर सहनशीलता को बढ़ा देता है दोस्तों। याद रखना दोस्तों एब्सिसिक जो एसिड होता है दोस्तों इस हार्मोन को हम लोग तनाव हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि यह जो हार्मोन होता है दोस्तों यह पौधों के अंदर सहनशीलता को बढ़ा देता है दोस्तों। यह जो हार्मोन होता है ये वृद्धि रोधक हार्मोन होते हैं दोस्तों। याद रखना है कि जो एब्सिसिक एसिड होता है दोस्तों यह पौधों के अंदर वृद्धि रोधक का कार्य करते हैं
जैसे दोस्तों इसके बारे में बात किया जाए, यह पौधों के अंदर कैसे कार्य करता है, याद रखना है। तो यह पौधों के अंदर वृद्धि रोधक का कार्य करता है। यह क्या करता है, यह बीजों के अंकुरण को रोक देता है दोस्तों, याद रखना है। जो एब्सिसिक एसिड होता है यह बीजों के अंकुरण को रोक देता है, अंकुरण को रोक देता है, याद रखना दोस्तों। यह बीजों के अंकुरण को रोक देता है। साथ ही दोस्तों याद रखना है, यह कोशिका विभाजन को भी रोकता है, याद रखना दोस्तों। यह कोशिका विभाजन को भी रोक देता है, कोशिका विभाजन को भी रोक देता है दोस्तों, याद रखना है। यह जो एब्सिसिक एसिड होता है यह पौधों में बीजों के अंकुरण को रोक देता है, यह कोशिका विभाजन को भी रोक देता है दोस्तों, याद रखना है, रोक देता है, रोकता है। और साथ ही साथ याद रखना है दोस्तों, यह जो होता है पौधों में जो गैसों के आदान प्रदान के लिए जो पत्तियों में रंध्र मौजूद होते हैं उन रंध्र को भी क्या करता है दोस्तों, बंद कर देता है। यह पत्तियों में मौजूद रंध्र को भी बंद कर देता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों इस हार्मोन के प्रयोग की बात करें दोस्तों, तो इस हार्मोन के प्रयोग से जो पत्तियां होती है दोस्तों मुरझा जाती है दोस्तों, याद रखना है। इस हार्मोन के प्रयोग से दोस्तों, इस हार्मोन के प्रयोग से बात करें तो पौधों की पत्तियां मुरझा जाती है, पौधों की पत्तियां, याद रखना दोस्तों, पौधों की पत्तियां मुरझा जाती है दोस्तों, याद रखना है। पौधों की जो पत्तियां होती है दोस्तों वो क्या होती है, मुरझा जाती है, याद रखना है दोस्तों, मुरझा जाती है, याद रखना दोस्तों। इस हार्मोन के प्रयोग से जो पौधे की पत्तियां होती है दोस्तों मुरझा जाती है दोस्तों। एब्सिसिक एसिड की बात करें तो याद रखना है दोस्तों, एब्सिसिक एसिड को एबी हार्मोन भी बोलते हैं हम लोग। इसे याद रखना है तनाव हार्मोन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, याद रखना दोस्तों कि एब्सिसिक एसिड को हम लोग तनाव हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि यह जो हार्मोन होता है पौधों के अंदर दोस्तों सहनशीलता को बढ़ा देता है। याद रखना दोस्तों, ये पौधों के अंदर विभिन्न प्रकार के करता है, जैसे यह बीजों के अंकुरण को दोस्तों रोक देता है, कोशिका विभाजन को भी याद रखना है रोक देता है, और पत्तियों में मौजूद रंध्र जो होते हैं याद रखना उनको भी यह बंद कर देता है। तथा इस हार्मोन के प्रयोग से याद रखना है दोस्तों, जो पौधे की पत्तियां होती है दोस्तों वो मुरझा जाती है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपने एब्सिसिक एसिड के बारे में समझ गए होंगे कि एब्सिसिक एसिड क्या होते हैं और ये कैसे पौधों के अंदर वृद्धि रोधक का कार्य करते हैं। दोस्तों अगला जो पादप हार्मोन है दोस्तों वो कौन सा है, एथिलीन है दोस्तों, याद रखना है कि एथिलीन की बात करें दोस्तों तो एथिलीन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा वो क्वेश्चन पूछता जाता है दोस्तों कि वो कौन सा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो याद रखना है एथिलीन जो हार्मोन होता है दोस्तों ये मात्र एक ऐसा हार्मोन है, मात्र एक ऐसा हार्मोन है, एथिलीन मात्र एक ऐसा हार्मोन है जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है दोस्तों, याद रखना है। एथिलीन जो हार्मोन होता है दोस्तों मात्र एक ऐसा हार्मोन है दोस्तों, याद रखना है, जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है दोस्तों। और एक तो याद रखना है यह हार्मोन पौधों के अंदर प्राकृतिक रूप से फलों को पकाता है। तो याद रखिएगा यह फलों को पकाने वाले हार्मोन होता है, याद रखना है। यह जो हार्मोन होता है फलों को पकाने के लिए सहायक होता है, तो याद रखिए इसे फलों को पकाने वाले हार्मोन भी बोलते हैं दोस्तों। अगर कृत्रिम रूप से फलों को पकाने की बात करें दोस्तों तो याद रखना है एथिलीन गैस का ही प्रयोग करते हैं दोस्तों। अगर कृत्रिम रूप से अगर फल को पकाना हो, कृत्रिम रूप से अगर फल को पकाना हो तो याद रखिएगा फलों को पकाने के लिए हम लोग एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं दोस्तों, एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। तो याद रखना दोस्तों एथिलीन, याद रखना दोस्तों यह फलों को पकाने में सहायक होता है और मात्र एक ऐसा हार्मोन है जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है दोस्तों। और दो पौधों में हार्मोन पाया जाता है, एक का नाम है दोस्तों फ्लोरिजेन और दूसरा का नाम क्या है दोस्तों ग्लोमेटिन। तो दोस्तों फ्लोरिजेन क्या करता है, यह पौधों के अंदर याद रखिएगा फूलों को खिलाने में सहायक होते हैं दोस्तों, फूलों को खिलाने में सहायक होते हैं दोस्तों, याद रखना है
पौधों के अंदर या फूलों को खिलाने में सहायक होते हैं, यानी यह फूलों को खिलाते हैं। और साथ ही में दोस्तों ये जो ट्राउमेटिन होता है दोस्तों, याद रखना है, यह ट्राउमेटिन पौधों के अंदर जख्म को भरता है दोस्तों। याद रखिएगा, पौधों के अंदर जो होता है यह जख्म को भरते हैं, जख्म को भरते हैं, याद रखना है। तो इस तरह दोस्तों कुल पादप जो हार्मोन होते हैं वो 7 होते हैं, याद रखना है। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन, और फ्लोरिजिन, ट्राउमेटिन। तो याद रखना दोस्तों, हमें उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी।